अनिल कुमार प्रजापति, निवासी जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, संयोजक राष्ट्रीय कुम्हार समन्वय समिति एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय प्रजापति एकीकरण अभियान। इस प्रयोजन के आयोजन का मुख्य कारण प्रजापति समाज सदियों से राजनीतिक भागीदारी से वंचित है और यह निर्णायक आबादी में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बसा हुआ है, लेकिन सीधा सज्जन, मेहनती और कर्मठी होने के नाते ये राजनीतिक परिक्षेत्र में अपने आप को आगे नहीं कर पाया और सर्व समाज की वो सेवा करता चला आ रहा है, जिसके कारण इसके सिधाई का नाजायज फायदा उठाते हुए इसे राजनीतिक परिक्षेत्र से दूर भेजा जा रहा है। इसी के नाते हम लोग एकीकरण को महत्व देते हुए आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये कार्यक्रम रखे हैं ताकि हम गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने अपनी पीड़ा परोस सकें कि इस समुदाय को अब और न प्रयोग किया जाए, बल्कि इनके सुख दुख और परिस्थितियों के धरातल की सच्चाई को देखते हुए इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कष्ट किया जाए। भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण महाअभियान भारतवर्ष का मेन उद्देश्य क्या है? क्यों संघ इसको बनाया गया है? भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रजापति समाज पूरे देश में अलग अलग अनेकों टुकड़ों में बट गया था और उस अनेकों टुकड़ों में बंटने के नाते हमारी शक्ति को लोग कमतर आंकने लगे थे। इस नाते प्रजापति समाज के बड़े वरिष्ठों, बुद्धिजीवियों एवं क्रांतिकारी साथियों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि यदि हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो पहले सामाजिक एकीकरण को बल देना होगा और यही इस प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य है। कहाँ रखा गया प्रोग्राम? यह कार्यक्रम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में रखा गया, नई दिल्ली में। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में रखा गया। कौन कौन लोग यहाँ शिरकत किए? इस कार्यक्रम में प्रजापति समाज के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, दमनदीप, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से जो प्रमुख लोग हैं प्रजापति समाज के, उन्हीं को बुलाया गया था। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आज हमारा ये डिसीजन तय हो गया है। हमारे सभी लीडर जो जिम्मेदार साथी हैं, सबने इस बात को महसूस कर लिया है कि हमारे पतन का असली कारण आपसी विघटन है और बगैर एकीकरण के समाज उत्थान संभव नहीं है। आज हमने एक प्रभावी कार्य योजना तैयार कर लिया है और आगामी आने वाले दिनों में हम राज्यवार एकीकरण अभियान की मुहिम को बढ़ाते हुए जिले तक इस श्रृंखला को स्थापित करेंगे तथा अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार आप अपने वक्तव्य में बता रहे हैं कि हम एकजुट करेंगे लोगों को, जी, तो आप कैसे करेंगे? आपके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है ये, और चुनाव नजदीक है, तो आप लोगों को, खासतौर पर प्रजापति समाज को कैसे एकजुट करेंगे सर? ये मूवमेंट 2012 से चल रहा है। इसके क्रियाकलाप आज दिल्ली ही नहीं, इसके पहले लगभग 200 कार्यक्रम इस मूवमेंट के करवाए गए हैं पूरे देश में। हमारे नेटवर्क, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी चौतरफा सक्रिय हैं और आज जो थोड़ा बहुत क्रिटिकल गैप था विचारों का, वो भी आज पट गया है। इस नाते अब इतने सारे साथी या जो सक्रिय लोग हैं जब इस मोमेंट पर प्रभावी रूप से सक्रिय हो गए हैं, तो हम बड़े ही आसानी से एकीकरण के संदेश को पूरे देश लेवल पर हाईटेक कर ले जाएंगे। क्या आप टिकट लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोगों को भी हिस्सेदारी मिले लोकसभा के चुनाव में, आप भी संसद में जाएं, आप उम्मीदवार? बिल्कुल, हमारा प्रयास जो है वो यही है कि हमसे कम आबादी वाली जो जातियां हैं उनको लोकसभा में भेजा गया है। चूंकि विकास की सारी कार्य योजनाएं लोकसभा में बनती हैं, इस नाते लोकसभा प्रतिनिधित्व के लिए हमारा पूरा समाज जी जान लगा करके लगा हुआ है और एक नारा उसने बुलंद किया है कि भागीदारी नहीं तो वोट नहीं, जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, जो हमको इग्नोर करेगा हम उसको नीचे से काटेंगे, क्योंकि कुम्हारों को गणकटवा भी कहा जाता है। सर, आपकी जो संख्या है वो कितनी होगी और वो अगर कोई आपको टिकट देगा तो वो क्यों देगा? एक मिनट, फिर से प्रश्न करिए। आपकी जो संख्या है प्रजापति समाज की वो कितनी है और आपको यदि कोई पार्टी टिकट देगी वो क्यों देगी, किस बिहाफ पे देगी? पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूं। पूरे देश का कोई ऐसा विधानसभा नहीं है कि जहां 25,000 प्लस हमारी आबादी न हो। हम लोगों ने 62 लोकसभा
संत कबीर नगर का सर्वे 5 विधानसभाओं का करवाया था। 25,000 से ऊपर 26,000, 27,000, 32,000, 33,000 वोट हर विधानसभा में हमारा निकल रहा था। इस हिसाब से हम पूरे देश में निर्णायक हैं, और जिसको 70 बार गर्ज लेगी वो हमको टिकट देगा, नहीं तो हराएंगे। मिनट भाई, एकता, अखंडता और समरसता को बनाए रखने में प्रजापति समाज का क्या योगदान रहा है? आपने सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा। जब भारत की सभी 528 रियासतें आपस में टकराने लगी थी वैचारिक रूप से, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण अभियान चलाया था और अनेकता में एकता का नारा लगा पूरे देश में। लेकिन उनके मरणोपरांत वह मुहिम कागजी कोरम बन करके रह गई, और उस मुहिम को अनिल प्रजापति और प्रजापति समाज आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अब इससे बड़ा संदेश एकीकरण को लेकर के देश को क्या चाहिए? देश के प्रजापति कुमार समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? एकजुट रहो, संघर्ष करो, अपने हक और अधिकार को प्राप्त करो। ठीक है भैया।